everyone. Respected director sir, honorable guests, respected teachers, dear parents and all my lovely students. A very warm and patriotic welcome to everyone from RBO School on this Independence Day. Today is not just a celebration, it is a reminder of the sacrifice behind our freedom. Today we celebrate the freedom of our brave heroes sacrificed for so that we could live freely. But let us remember, freedom is not just a right, freedom is also a responsibility. Freedom gives us the right to dream and the responsibility to build up the India we dream of. An India where love is stronger than hatred, where equality is stronger than discrimination, and humanity comes before religion. So let's begin with patriotism in our heart, respect for our tricolors in our eyes, and love for our motherland in our hearts. So get ready to feel the energy, enjoy the performance, build with faith. Without taking any more time, let's welcome our talented performers to the stage. Put your hands together for our welcome dance. Please clap loudly for them. Wow, what an amazing performance. An institution is not defined only by its building, it is defined by its vision, its values and its purpose. And the person who gives direction to this vision, our respected director sir, is with us today. With great respect, I invite director sir to guide us with his inspiring words. Sir, please come on the stage. Once again, happy independence to all of you, to everyone who is here, and Jai Hind, Jai Bharat. I would like to take this opportunity to discuss regarding some important things. What's the true meaning of freedom to us, to students,
to us, to teachers, to parents and all. फ्रीडम का असली मतलब क्या है? अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो क्लासरूम भी एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में होना चाहिए, यानी कि वहां पर आपको पूर्णतः आजादी मिलनी चाहिए, सवाल पूछने की आजादी, क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहराई से किसी चीज को सोचने की, समझने की, ऐसा क्लासरूम हो जिसमें आप जो मन में हो वो पूछ सके। एक क्लासरूम एक लिविंग लैब बन जाए जहां पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके। दैट इज व्हाट माय विजन इज, दैट इज व्हाट माय डेफिनेशन इज ऑफ फ्रीडम। आजादी का मेन मकसद मेरे लिए यही है कि आप लोग खुल करके क्लासरूम में जिए, क्लासरूम में खुल करके बातें रख सकें। टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। बच्चे से तो आपसे सवाल पूछते ही हैं, आप जवाब देते ही हैं, बच्चों को और इनकरेज करेंगी और वो सवाल पूछ सके, तभी असली आजादी पर आएगी। क्लासरूम को एक लिविंग एक्सपेरिमेंट लैब में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिविटीज करवाएं ताकि बच्चे देख करके चीजों को सीख सकें, ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं उसे और गहराई से समझ सकें, ताकि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बिल्ड हो सके। देश आगे तभी बदलेगा, देश आगे तभी बदलेगा जब ये बच्चे जो है आने वाले भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे, और उसकी तैयारी आप लोग करवा रहे हैं क्लासरूम में। जब मैं क्लासरूम की बात करता हूं तो मैं कॉपी किताब और बोर्ड की बात नहीं कर रहा, वो तो हर कोई करवा रहा है, और उससे क्रिटिकल थिंकिंग कभी बिल्ड नहीं होती है। क्रिटिकल थिंकिंग यदि बच्चों के अंदर बिल्ड करनी है तो बच्चों को इस आप फुल बिल करके एक्टिविटीज करवानी होगी, बच्चे को मौका देना होगा कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके। जो चीज भी आप समझा रहे हैं उन्हें आप क्लासरूम में ला करके दिखाएं, तब बच्चे सोचना सीख पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करना कर पाएंगे और एक नया भारत बन पाएगा। हम चाहते हैं कि देश में बदलाव आए, जो स्थिति है वो और बेहतर हो, इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो, तो उसके लिए हमें इन बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि मारने पीटने से ज्यादा जरूरी है बच्चे को समझाना। जो चीज प्यार से करवाई जा सकती है वो कई बार हथियारों के बल पर नहीं हो पाता। जैसे अपने देश की आजादी की बात करें, गांधी जी जब 1915 में हमारे देश में आए थे तो उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था? नॉन वायलेंस यानी शांति का। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि 1917 में राजकुमार शुक्ला जी की मदद से जो एक किसान थे, उनकी जिद थी कि वो गांधी जी को यहाँ पे चंपारण की धरती पे लाए थे और उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। यह बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने अपना सत्याग्रह हमारी इस धरती से ही शुरू किया था, बिहार की धरती से ही शुरू किया था। आज बहुत सारे स्पीचेस होने वाले हैं जिनमें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे डिस्कशंस होंगे। 1920 के बारे में बातचीत होगी, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1930s की बात होगी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1942 की बात होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट। और 1947 की बात होगी जिस समय में हमारा देश आजाद हुआ था। ये हमारा 80वां दिवस है। आजाद हुए 79 इयर्स हो चुके हैं और ये हमारा 80th सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस डे का। तो काफी कुछ होने वाला है, बहुत थोड़ा रंगीन भी होने वाले हैं, नाच गाने और बहुत सारी चीजें, एक्ट्स वगैरह सब होने वाले हैं, सबको हम लोग एंजॉय करने वाले हैं और साथ में बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। बस इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। टीचर्स ने जो इतने एफर्ट्स किया है, कल भी बहुत अच्छा काम किया था और आज भी मुझे पता है कि माहौल बनने वाला है। आज भी टीचर्स की मेहनत रिजल्ट दिखाई पड़ने वाली है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your opportunity to speak. Your words remind us again that the purpose of education is not only to score good marks, but to become a good human being and responsible citizen. And now it's time for our young performers, because the future of a nation is not only found in books, it is reflected in the voices and ideas of our children. Let us hear from Sheetal Priya, who will share her thought through an English speech. Please welcome her with a thunderous sound of applause. Respected principal, teachers and my dear friends, my name is Sheetal Priya from class 4. A very happy Independence Day to everyone. Today I am going to speak on the forgotten heroes of India's freedom struggle. When we think about India's freedom, we remember Mahatma Gandhi, Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose. But many brave heroes are not remembered enough. Birsa Munda was a tribal leader. He fought against British rule and worked to protect
and responsible citizens. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, teachers. Your confidence makes us feel proud. And now it's time for a few words of wisdom from our young speaker. Please welcome Harsh Raj with his English code. My name is Hassan Gupta. I study in class 3. I am going to deliver a course on Independence Day. A soldier sacrifices the heartbeat of our freedom. They gave up their dreams so we could dream without fear. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Wonderful Harsh. अब समय है एक छोटे से लेकिन बेहद प्यारे हिंदी कोड. Please welcome Priyanshu. प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम प्रियांशु शिवान है। मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रहा हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हज की ये तिरंगा, हम लहराएंगे हज की ये तिरंगा। ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Represent courage, white represent peace, and green represent prosperity and growth. And when these three colors came together, they create our beloved Tiranga. Our students are now ready to present an inspiring Tiranga dance. So please welcome our performers with a huge round of applause. Please clap loudly for them. Wow, what a beautiful performance. Our tricolor is not just a flag, it is our identity. And now, let us listen to another inspiring Hindi speech. I invite Omi, who will share her thought on freedom and our nation. Please welcome her with a thunderous round of applause. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी। मेरा नाम उमी कुलसुम है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। आज मैं रानी लक्ष्मीबाई पर कहानी सुनाने जा रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। लोग उन्हें प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही उन्हें घोड़सवारी और तलवार चलाने का बहुत ही शौक था। आगे चलकर
उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी बन गई। एक समय की बात है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करती थी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतर गई। उनके तलवार के सामने बड़े बड़े अंग्रेज और सैनिक भी डरने लगे। रानी की साहस और बुद्धिमानी से अपनी झांसी की रक्षा की और अंत में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी झुकी नहीं। उनका बलिदान पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा साहस कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार न मानने का नाम है। उन्होंने अपने देश और अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी उनका नाम सुनते ही हमारा मन साहस, स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना जाग उठती है। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, वे भारत की वीरता और नारी शक्ति की अमर पहचान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Now, let's hear another young and inspiring voice. Please welcome Anmol for his English speech. Good morning, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Anmol Sinha from class 6. Today is 15 August, the Independence Day of our country. I wish you all a very happy Independence Day. Today I speak about what's the meaning of freedom as a student in 2026. India became free in 1947, but true freedom is not just a date in history. It is a responsibility that we carry every single day. Today in 2026, freedom means much more than living in an independent nation. It means having the opportunity to learn, dreams and become responsible citizens. For a student, freedom means education because education gives us the power to think, question and create a better future. It means equality, respecting every person without discrimination based on religion, caste, language or gender. It means cleanliness, keeping our classroom, school and surroundings clean. Because a clean India is a strong India. It means responsibility, being honest, following rules, respecting teachers, parents and all elders and using our freedom wisely. As a student, we may not fight for freedom like our freedom fighters did, but we can strengthen our nation by studying sincerely, helping others, protecting the environment, avoiding discrimination, becomes a good human beings. Our freedom fighter gave us an independent India. Now it's our turn to build a developed, united and compassionate India. Freedom is not only a right to enjoy, it is a responsibility to fulfill. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Anmol. When children speak with confidence, the nation listens with hope. And now, another short with inspiring presentation. Please welcome Veer with his English quote. For teachers and all my dear friends, I am Veer from class 2. Today I want to deliver a quote on Independence Day. Freedom is not just a gift, it is a priceless sacrifice. Countless heroes gave their tomorrow for our today. Every dreams live on through every child of India. Let us make our country proud with our action. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat and Independence Day to all. Thank you, Veer. And now it's time for Prachi. Let us hear from a beautiful Hindi quote. शुभ प्रभात आदरणीय शिक्षकों एवं मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार, मेरा नाम प्राची है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। स्वतंत्रता का सम्मान करें, स्वतंत्रता का सम्मान करें, देश से सच्चा प्यार करें, एकता का संदेश फैलाएं, भारत को महान बनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। And now let's make the atmosphere a little more energetic.
India's beauty lies in its diversity, different language, different tradition, different ways of life. But the heart, it is proudly Hindustani. So let's celebrate the spirit of India with its energetic performance. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे परफॉर्मर्स का. दोनों कोई वही लग रहा नहीं रहने दे आ रही है ना वही आ रहा है चलो बस करो हमको लग रहा है ऊपर ज़्यादा हो गया ना नीचे कट रहा है आएगा हम लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाओ चुना फिर तो समझोगे बुकनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाओ जितना फिर तुम समझोगे बुकनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको देते कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाओ किसी की जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हमने होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हमने सच्चाई है थोड़ी बेईमानी आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं दिल टूटा है लेकिन टूटा तो नहीं है उम्मीद का दामन झूठा तो नहीं है हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाओ थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी थोड़ी तू मैंने है और थोड़ी तू चाहता हमने काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 Walk their energy please. Truly फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. Another inspiring voice. Please welcome Gudiya for her Hindi speech. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे दोस्तों, मेरा नाम गुड़िया रानी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत समय पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। दूर दूर के देशों से व्यापारी यहाँ मसाले, रेशम और कीमती सामान खरीदने आते थे। इनमें से एक थे अंग्रेज, जो 1600 की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत आए। शुरुआत में वे केवल व्यापार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया और एक एक करके भारत के बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। समय बीतता गया, अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे। किसानों, सैनिकों और आम जनता पर भारी कर लगाए गए
अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। यह क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी जला दी। इसके बाद देश के लोगों ने ठान लिया कि अब भारत को आज़ाद कराना ही है। फिर आ गए महात्मा गांधी। उन्होंने हमें सिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। लाखों भारतीय उनके साथ जुड़ गए और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए। आखिरकार वर्षों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद एक ऐतिहासिक दिन आया, 15 अगस्त 1947। उस दिन भारत आज़ाद हुआ और हमारा तिरंगा गर्व से लहराया। यह आज़ादी हमें लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है। इसीलिए हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और एक अच्छे नागरिक बनकर भारत की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब गुड़िया। And now let's make the celebration even more melodious. Please welcome Arpita ma'am with a beautiful singing performance. Put your hands together for her. Please clap loudly for her. Thank you so much, ma'am. Good morning, everyone, respected director, teachers, and all my dear students. First of all, Happy Independence Day to all of you. Now I am here to sing a song, okay? लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। Thank you for your beautiful words.
to share her thoughts with all of us. Please welcome her with a thunderous round of applause. सुप्रभात आदरणीय शिक्षागण और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नंदिनी पांडे है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मुझे यहाँ बिहार की ऐतिहासिक घटनाओं पर बोलने का मौका मिला। वीर कुंवर सिंह सन 1857 की क्रांति में 80 वर्ष की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उनके हाथ में गोली लगने पर उन्होंने खुद अपनी तलवार से अपना हाथ काट कर गंगा मैया को चढ़ा दिया। इसलिए इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह साल 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से ही अपना पहला आंदोलन शुरू किया, जिसने पूरे देश को आज़ादी का रास्ता दिखाया। इसी धरती ने देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता दिए, जो देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए और आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यह वही पावन भूमि है जिसने बुद्ध और महावीर का संदेश दिया, नालंदा जैसे ज्ञान का केंद्रित किया और आज भी देश के विकास में सबसे आगे खड़ी है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण और पटना सचिवालय के 7 शहीद अनगिनत वीरों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। सचमुच बिहार की माटी ने हमेशा देश को लड़ना और जीतना सिखाया है। हमें अपने बिहार पर गर्व है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पे हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने कर्मों से बिहार और पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। And now the next presentation is not just an act. It reminds us behind our freedom and security there is someone courage, someone sacrifice and someone bravery. When it comes to the security of our nation, our brave soldiers stand fearless, standing for the nation without thinking of their own safety. ऑपरेशन सिंदूर हमारे करेज, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। Today, our students will bring this spirit alive through a special presentation. So let's watch this powerful presentation with pride in our heart and respect in our eyes. Operation Sindoor. Please welcome them with a thunderous round of applause. जबकि आतंकियों की इस काराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। नाम की यार यहाँ कोई चीज
अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इसका जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश भर में उससे कम माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। चिंगारी सिर से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। और मेरे साथ विंग कमांडर योनिका सिंह। Wow, what a great performance. But that was not just a performance, it was a story of courage, valor and devotion. To all the brave soldiers of our nation, a heartfelt salute. And now, let's move forward. After the powerful presentation, let's hear another inspiring message from our young speaker. Please welcome Janvi for her English speech. Please clap loudly for her. Respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Janvi Kumari and I am studying in standard 6. Today I am honored to speak a very important topic. What does freedom mean to a student in 2026? True freedom today begins with education. It is a freedom to think independently, ask questions and break away from old prejudices. However, freedom is not just a right. It is profound responsibility. Freedom means creating environment where there is no discrimination based on gender, caste or background. It means treating every individual with respect and ensuring equal opportunities for all. But we must remember, freedom is not just a right, it is profound responsibility. Real freedom is not about doing whatever we want, but about doing what is right. This responsibility reflects in our daily actions, like maintaining cleanliness in our surroundings and respecting others. When we choose to stand against inequality, we practice real freedom. We are not just students, we are future of this nation. Let us use our freedom to make India better by being responsible, kind and united citizens every single day. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. अब समय है प्यारे से हिंदी कोट की। तालियों के साथ स्वागत कीजिए समर का। प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुप्रभात प्रधानाचार्य महोदय एवं सारे शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथी। मेरा नाम समर कुमार है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रहा हूँ। हर दिल में तिरंगा लहराए, हर चेहरा मुस्कान से खिल जाए। मिलकर करिए संकल्प, भारत विश्व में सबसे आगे जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Peace and progress. With this thought in our hearts, let's welcome the next performance, Tiranga song. तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो
or may our tricolors always fly high and may our India always shine. And now another little voice with a beautiful message. Please welcome Alicia with her English code. Please clap loudly for Everyone, my name is Alicia from class 1. I is thinking about and Independence Day. Our flag is our pride, respect it, always in our country, and I love it. Jai Java, thank you. अब एक और इंस्पायरिंग स्पीच के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रेया को. Please welcome Shreya with a big round of applause. Good morning, respected principal, teachers, and all my dear friends. Happy Independence Day to everyone. My name is Shreya, and I am studying class 6. Today, I will speak about Mahatma Gandhi, whose path, truth, and non-violence helped India achieve freedom. Mahatma Gandhi, also known as the Bapu, believed in truth and non-violence. He showed that peace is stronger than violence. In 1970, he led to a Champaran Satyagraha to help up poor farmers through peacefully protest they got justice. In 1920, he started a non-corporation movement of India. In 1930, he led to a Gandhi. In 1930, Gandhi led to a Dandi March to protest against of unfair salt tax. It inspired millions of India. In 1942, he started a Quit India movement with the slogan "Do or Die." The movement brought India closer to independence. From Gandhiji, students can learn to speak truth, stay disciplined, respect others, and solve problems peacefully. Let us follow values and become responsible. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Alicia. Well expressed. Now let's take the celebration toward a more emotional moment. We should never forget the soldiers guarding our borders. हम चैन से सो सके इसलिए वे जागते हैं. हम अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके इसलिए वे अपने परिवार से दूर रहते हैं. क्लास 2 के बच्चे इसी भावना को अपनी प्रस्तुति के माध्यम से व्यक्त करेंगे. संदेश में आते हुए आइए उनका हौसला बढ़ाएं. Please clap loudly for them.
And now it's time for a motivating Hindi speech. आइए स्वागत करते हैं आदित्य का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदित्य का। ये प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे साथियों, मेरा नाम आदित्य राज है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं भारत के उस महान वीर क्रांतिकारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनका नाम भगत सिंह है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति की भावना थी। वे अपने परिवार से देश की आज़ादी की कहानियाँ सुनते थे और बड़े होकर देश को आज़ाद कराने का सपना देखते थे। साल 1919 में हुई जलियांवाला हत्याकांड ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने निर्दोष लोगों को खून बहते देखा तो उनके मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित करेंगे। समय के साथ भगत सिंह एक निर्भीक क्रांतिकारी बने। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस असेंबली में बम फेंका, लेकिन उनका उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं था। उद्देश्य था कि अंग्रेज सरकार भारतीयों की आवाज़ सुने, और उन्होंने कहा था कि गैरों को सुनने के लिए धर्माकों की जरूरत होती है। भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अंत में 23 मार्च 1931 को 3 वीर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झुक गए। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर पूरे देश को आज़ादी की प्रेरणा दी। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। आज के युवाओं में भगत सिंह का संदेश है कि अपने देश से प्रेम करें, ईमानदारी और मेहनत से जीवन जिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और हमेशा सत्य और राष्ट्रीय हित के मार्ग पर चले। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत खूब आदित्य। And now let's hear another beautiful thought. Please welcome Shreyans with his English quote. My name is Yasmin. I read class 1. Today I am going to say, India is our home. Let's stand and strong. Let's come out of the country. We are proud to be in the good. आप स्वागत कीजिए बिट्टू का, जो अपने हिंदी वर्ड प्रस्तुत करेंगे। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम बिट्टू कुमार है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मैं आज 15 अगस्त को कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रहा हूँ। आज़ादी वीरों की अमूल्य निशानी है। भारत माँ चक्की रानी ने मेहनत से देश का नाम बढ़ाओ, हर दिन भारत का सम्मान करो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत खूब बिट्टू। अब भावुक होने वाला है। कुछ गीत केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। देश की मिट्टी, देश की खुशबू और देश के लिए हमारे प्रेम को समर्पित करने अगली प्रस्तुति आ रही है, और देश मेरे। आइए इस खूबसूरत प्रस्तुति का स्वागत करते हैं। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
अमेजिंग परफॉर्मेंस। बहुत ही भावुक प्रस्तुति। इस बिंदु से हमारा रिश्ता सिर्फ जन्म का नहीं, भावनाओं का भी है। And now we have another inspiring message. Please welcome Priya for her English speech. Please clap loudly for her. Dear teachers and all my dear friends, my name is Priya Chansi. I read in class 6. Today we gather here with great joy to celebrate our Independence Day. First of all, Happy Independence Day, everyone. While many believe that freedom could be achieved through patience and negotiation, Netaji possessed a different fire. He believed that freedom is never given; it must be taken by force. His ultimate dream was a completely free, self-reliant, and sovereign India. To turn his dream into reality, he crossed oceans, formed global alliances, and built the historic Azad Hind Fauj, the Indian Army. He united thousands of ordinary citizens, prisoners of war, women, and men from all walks of life, transforming them into a disciplined, fearless army ready to lay down their lives for a country they had not yet seen free. He gave us the immortal slogan, Jai Hind, a salute that still unites that every single Indian today. Let us honor his memory, not just his fearless pride of our heart. Jai Hind, Azad Hind, thank you. बहुत खूब Priya. And after this beautiful speech, it's time to fill the atmosphere with the magic of music. कहा जाता है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहाँ संगीत बोलता है। अब हमारे बीच अपनी मधुर आवाज के साथ उपस्थित होंगी श्वेता मैम। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Everyone, respected people, sir, ma'am, teachers, dear parents, and wonderful my kids. Today we are celebrate our Independence Day with great pride. हम उन वीर जवानों को नहीं भूल सकते जिनके कारण आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। उन्हीं वीर जवानों को समर्पित एक छोटा सा सॉन्ग हमारी तरफ से। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, झूम लूं मैं उस जुबा को जिन पे आए तेरा नाम। सबसे प्यार सुबह तेरी, सबसे रंग तेरी शाम, तुझ पे दे कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तुझ पे दे कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे पिछेरे चमन, तुझ पे दे कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। Thank you ma'am for your beautiful voice. And now it's time for another beautiful thought. Please welcome Alpha with her English course. Alpha, please come forward. Please clap loudly for her. Good morning, everyone. My name is Alpha Pari from Standard 3rd. Today I am deliver a speech on deliver a word on Independence Day. We sleep in peace because brave heroes never gave up. They sacrificed everything so we could live in freedom. Their courage will forever shine in our hearts. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, and Happy Independence Day to all. Thank you, Alpha. And now it's time to bring the colors back to our celebration. India does not belong to just one culture. It is a beautiful blend of many languages, many traditions.
tradition, many culture and countless colors. This diversity is our strength. And that is what makes our India truly beautiful. So let's celebrate Desh Rangila. So जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे परफॉर्मर्स का। जोरदार तालियों से स्वागत। children's talent, what patriotism in our voices, and felt their love for India. But the most beautiful way to end a celebration is with an inspiring message. With deep respect, I invite our respected director sir to conclude the program with an inspiring message. Sir, the stage is yours. Please come forward. Once again, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसका अंत समय भी आता है, तो वैसे ही इस प्रोग्राम का भी अंत समय आ चुका है। बच्चों ने बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच दी, ऐसा लगा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही रिवीजन हो गया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री ही उन्होंने समझा दिया, है ना। अंग्रेज जो इस धरती पे आए थे, उसके बाद से गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस की यात्रा की थी 1915 को, जब यहाँ आए थे 1915-17, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नरम दल, गरम दल, सब के बारे में काफी ब्यूटीफुल तरीके से बताया। यहाँ तक कि बिहार के धरती के क्रांतिकारियों के बारे में बताया और कुछ वैसे क्रांतिकारियों के बारे में बताया जिनका कंट्रीब्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग था, पर हिस्ट्री में अक्सर उनका नाम हम लोग कम पढ़ते हैं। तो सुनकर के अच्छा लगा कि आपने काफी इनोवेटिव स्पीच तैयार किया और इतने अच्छे स्पीच, इतने लंबे लंबे स्पीच आपने दिए, खासकर इतने सारे इंग्लिश स्पीचेस दिए। इट वाज रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी।
और सबसे अच्छा तो था आप लोगों का ऑपरेशन सिंदूर। इट वॉज अ वेरी मार्वेलस परफॉर्मेंस, इट वॉज एक्सीलेंट। वाकई टीचर की मेहनत काफी दिख रही है और उसका रंग भी आ चुका है, हमने देखा। फ्रीडम का मतलब एक बार मैं आप लोगों से छोटा सा डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों के लिए तो फ्रीडम पे डिस्कशन हो ही गया, पेरेंट्स के लिए भी फ्रीडम का मतलब क्या होता है। आप बच्चे जब बदमाशी करते हैं, जब नखरा करते हैं तो क्या होता है, पेरेंट्स आपके पीछे लगते हैं, उनका समय खराब होता है, उनकी आजादी छिन जाती है, आपके वही देखने में, कपड़े पहनाने, तैयार करने, खाना बनाना, खिलाना, इन्हीं सब पेरेंट्स का पूरा फ्रीडम जो है चला जाता है। तो आप लोग इंडिपेंडेंट बनिए, बड़े हो रहे हैं, नाउ ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। अपना जीवन, अपनी लाइफ खुद से मेंटेन करना सीखिए ताकि पेरेंट्स भी थोड़े फ्री हो सके आपसे। हाँ, बिल्कुल परेशान कर रखा है। देखिए अब अभी से ही पेरेंट्स 12 बजे छुट्टी थी, 11 बजे से ही आ गए कि पता नहीं बच्चे कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, है ना। सो प्लीज ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट ताकि पेरेंट्स भी फ्री रह सके। अब पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दें। बच्चे जब फ्री होते हैं तो नो डाउट गलतियां करते हैं, जब उन्हें आजादी दी जाती है, छूट दी जाती है तो वो गलतियां करते हैं, पर गलती से ही तो हम लोगों ने सीखा है। तो ये भी बच्चे, आपके बच्चे गलतियों से ही सीखने वाले हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत गलती करने दीजिए। धीरे धीरे वो सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ही बच्चों का जो सोशल स्किल है वो अच्छा होता है, ऐसे ही बच्चों का जो करियर ग्रोथ है वो अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि वो बोलना सीख जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, कहाँ पे कैसे रहना है, किस ढंग से क्या करना है वो सीख जाते हैं। और इन बच्चों को अच्छी शिक्षा तो मिल ही रही है। आप लोगों से ये हमारी उम्मीद है कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ें। आज तक जो हुआ, अब कल से मन लगा के पढ़ना है, टेस्ट भी शुरू होगा और नेक्स्ट मंथ एग्जाम भी होने वाला है। तो कल तक ब्रेक लेके परसों से पढ़ाई के बोर्ड में सबको ऑन हो जाना है। अब एंजॉय मोड को थोड़ा कम करना है और परसों से पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीचर्स जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया, इतना अच्छे से करवाया, बच्चों को इतना कुछ मेहनत किया। अगेन आई गिव a deep thanks to all of you. Thank you. Thank you sir, you got our certainly an inspiration for all of us. अब आज के इस खूबसूरत समारोह के अंतिम पड़ाव पर बस मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी। Independence is not only about remembering our past, it is about building our future. आजादी हमें मिली है, लेकिन इसे मजबूत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम संकल्प ले, हम भारत को बांटेंगे नहीं, जोड़ेंगे। नफरत नहीं, प्रेम फैलाएंगे। भेदभाव नहीं, समानता अपनाएंगे। और सबसे बढ़कर हम भारतीय होने पर गर्व करेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा धर्म, हमारी भाषा या हमारा क्षेत्र नहीं, हमारी सबसे बड़ी पहचान है इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, हमारे डायरेक्टर को, ऑल आवर रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर पेरेंट्स एंड ऑल आवर वंडरफुल स्टूडेंट्स। You have all made today's celebration truly memorable. Once again, पूरे आरटीएम परिवार की ओर से wishing you a very happy Independence Day. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।